हिंदुज़म में नॉनवेज खाना अलाउड है या नहीं? देखिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हमारे यहाँ पर किसी भी जीव को दुख देना यही एक बहुत बड़ा पाप माना गया है। इस तरीके की बहुत सारे वीडियोस आते हैं जहाँ पर बताया जाता है कि भाई मनुस्मृति में लिखा हुआ है, भाई महाभारत में लिखा हुआ है, भाई रामायण में ऐसा एक वृतांत आता है कि जिससे पता लगता है कि सनातन धर्म में, मतलब देखो मैं दोनों चीज़ को एकदम सेपरेट लेकर चलूँगा कि या तो आप इसको मानो, यानी कि 5 वक्त नमाज पढ़ोगे तो मुसलमान हो, नहीं पढ़ी तो बस गया। मैंने बताया एक ही फैमिली में हर तरीके के लोग हैं और हम सब समावेशी हैं और हम सब हिंदू हैं। नॉनवेज गलत है। हाँ, तो हिरण को क्यों मार रहे थे राम जी जब सीता जी के टाइम पे? दरअसल क्या है कि देखो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चला है और जिसमें इन लोगों ने बहुत केस स्टडी करी है और इन्होंने देखा है कि हमारे लोग जो है ना 99.9% लोग अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते ही नहीं है। मौलानाओं ने मुझे कहा कि मनुस्मृति में मांसाहार का जिक्र है, तो मनुस्मृति भी मैं लेकर के इसी वजह से चलता हूं। अगर आपने किसी को सताया है, किसी को आपने तड़पाया है, तो उसका परिणाम जब आपके ऊपर भुगतना पड़ेगा, जब आपकी गर्दन पर इसी प्रकार से चाकू चलेगा, तो उस दर्द को अभी से महसूस करो। हाँ, तो भाई लोग कैसे हो आप लोग? बढ़िया। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आज के इस पॉडकास्ट को देखो हो जाओगे, क्योंकि आज मैं एक ऐसी शख्सियत को लाया हूँ जो इतने ज़्यादा विद्वान है जिसकी कोई हद नहीं। श्री अंकुर आर्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जो आपने समय निकाला एंड बहुत वेट भी करा दिया मैंने आपको, उसके लिए भी माफ़ी हुई है। नहीं, सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी परिवार के लोग हैं, उनको जय श्री राम। और मैं कहना चाहूँगा कि चैनल भी बहुत अच्छा है, कंटेंट भी बहुत अच्छा है और हमारा उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और रही बात देखो लेट की सवेर की, तो लास्ट टाइम जब आप आए थे तब आपसे बात भी हुई थी और आप आए, हमारे लिए इतना बहुत बड़ी बात है। नहीं भैया, ये बस बहुत बड़ी बात है। और देखो रही बात विद्वत्ता की, तो दुनिया में बहुत विद्वान पड़े हैं, अभी हमारी एक शिक्षा शुरू हुई है, बस ये समझ लीजिए। जी अंकुर जी, एक छोटा सा परिचय आप अपना दे दीजिए ऑडियंस को, उसके बाद फिर अपन मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। परिचय बस इतना है कि मैं अंकुर आर्य हूँ और मेरे गुरुओं की कृपा से आचार्य तक मेरा कंप्लीट हुआ है, आचार्य और विशारद। तो भारतीय दर्शन परंपरा जो है, यानी कि इसको सीधे सीधे बोल सकते हैं जो इंडियन फिलोसॉफी है, उसमें मेरे को आचार्य और विशारद की उपाधि मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुई है। तो ये है मेरा आध्यात्मिक बैकग्राउंड। और अगर वैसे एकेडमिक देखा जाए तो जितना लोग पढ़ते हैं वही किया है, परंतु उसका कोई मुझे जीवन में कभी लाभ मिला नहीं है और ना मुझे उसका कभी लाभ लेना था। मेरे घर वाले कहते थे कि नौकरी करनी है, बट नौकरी का जिस टाइम पे मेरे को कॉल लेटर आया, वो अपने घर वालों को थमाने के बाद मैंने कहा कि अब गुरुकुल जाऊंगा मैं। तो मैंने कभी उनको महत्व दिया नहीं है। तो ये है कि अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मैं अपनी भारतीय शिक्षा पद्धति के गुरुकुल का एक छात्र हूँ और अपने जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इवन वही नहीं जितना इब्राहिमिक रिलीजन के जो ग्रंथ होते हैं, जो पुस्तकें हैं उनको मैं स्टडी करता रहता हूँ और मैं केस स्टडी और कंपैरेटिव स्टडी इनका अपने आप को आज भी छात्र मानता हूँ। जी अंकुर भैया, सीन ऐसा है, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं शुरुआत ही आप एक से एक करना चाहूँगा। जी, इसलिए एक पहला क्वेश्चन है कि भैया हिंदुज़म में नॉनवेज खाना अलाउड है या नहीं? देखिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हमारे यहाँ पर किसी भी जीव को दुख देना यही एक बहुत बड़ा पाप माना गया है। इस तरीके की बहुत सारे वीडियोस आते हैं जहाँ पर बताया जाता है कि भाई मनुस्मृति में लिखा हुआ है, भाई महाभारत में लिखा हुआ है, भाई रामायण में ऐसा एक वृतांत आता है कि जिससे पता लगता है कि सनातन धर्म में, मतलब देखो मैं दोनों चीज़ को एकदम सेपरेट लेकर चलूँगा, तो सनातन धर्म में मांसाहार को बताया गया है। दूसरा चीज़ आपने कहा कि भाई हिंदू में है कि नहीं है। मैं इन दोनों को जब स्टडी करता हूं तो मैं दोनों को अलग अलग पाता हूं। एक्चुअली सनातन वैदिक धर्म वो होता है जहां पर हम इस प्रकार की कोई भी ऐसी चीज को हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। सनातनी वो होता है जो अपने धर्म के लिए ना केवल लड़ता है बल्कि उसको पहले पढ़ता है, मतलब वो जानते हुए मानता है, सिर्फ मानते हुए नहीं है। कि हम होता क्या है एक्चुअली कि आपको बता दे कि इस मंदिर में ये शक्ति है या उस देवता ने ये कार्य किया है, आप मान लो, तो आपने मान लिया। बट मैं मानता हूं कि जो वैदिक सनातन धर्मी है वो जानते हुए मानता है, तो वहां हमारे हर एक स्कोप खुल जाते हैं। और वो जब जानता है तो उसको पता लगता है कि हमारे वैदिक धर्म में किसी प्रकार की हिंसा को सबसे बड़ा अपराध या पाप माना गया है।
और दूसरी बात कि सनातन वैदिक धर्म की पहचान कहां से होती है? कर्म फल व्यवस्था से। यानी कि जैसा आपने किया है वैसा आपको प्रतिफल मिलेगा, आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। तो जब हमें ये बातें पता लग जाती हैं तो अपने आप ही हम स्वयं ही अहिंसक हो जाते हैं। परंतु एक चीज इसमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, एक होती है जानवरों के प्रति हिंसा, एक होती है राक्षसी और मलेच्छ प्रवृत्ति के लोगों के प्रति हिंसा। वो जो दूसरे प्रकार की हिंसा होती है वो धर्म रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः, और वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। वेद अर्थात जो ईश्वरीय संदेश है उसके रक्षा के लिए यदि हम हिंसा कर रहे हैं तो वो हिंसा हिंसा नहीं मानी जाती है। इस बात को विचार में ध्यान में रखते हुए यदि कोई भी व्यक्ति अपने पूरी एजुकेशन को लेकर के चलता है और उस पर जीता है, यानी कि शिक्षा के प्रात में दीक्षित होकर के उसका वर्ण करते हुए जीवन को वैसे ही जीता है, तो उसी को ही सनातन वैदिक धर्मी कहा जाता है। अब बात आती है हिंदू की। तो देखिए हिंदू में तो ऐसा है कि हम जो एक ही घर में मूर्ति पूजक भी हैं और उसी घर में मूर्ति ना पूजने वाले भी हैं और उसी घर में नास्तिक भी है, और उसी घर में एक ऐसा है जो सारे काम कर लेता है मौका पड़ने पर। तो वो सब हिंदू ही हैं। एक हिंदू क्या है, एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, एक बहुत बड़ी छत्र छाया मान लीजिए। उसमें साईं के उपासक भी हिंदू हैं, उसमें आपके जो लिंगायत हैं उनको भी हिंदू ही माना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी पूजा प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं। वो हर एक लोग जिन्होंने अपने मंत्र के सामने ओम लगाया है वो सब हिंदू हैं। ओम साईं राम कोई वैदिक मंत्र नहीं है, लेकिन फिर भी सब हिंदू मानते हैं। तो सनातन वैदिक धर्मी अर्थात वो जो धर्म के प्रति पूरी तरीके से न्यौछावर है, हिंदू वह है जो कम से कम में काम चलाते हुए अपने इष्ट, अपने देवताओं, अपने भगवान, इनके प्रति समर्पण भाव रखते हुए तीज त्योहार मनाता है और बाकी जीवन को जो भी अपने सांसारिक सुख हैं उनके अर्जन में लगा रहता है। तो दो तरीके की चीजें हैं। सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ पर ना अब्राहमिक रिलीजन की तरह नहीं है कि या तो आप इसको मानो, यानी कि 5 वक्त नमाज पढ़ोगे तो मुसलमान हो, नहीं पढ़ी तो बस गया। मैंने बताया एक ही फैमिली में हर तरीके के लोग हैं और हम सब समावेशी हैं और हम सब हिंदू हैं। तो अगर आप किसी भी भगवान को नहीं मानते और आप केवल राष्ट्र को ही अपनी माता मानते हैं, भारत माता को माता मानते हैं, उन्हीं की ही आपने तस्वीर लगाई और पूजा कर रहे हैं, तब भी आप वही हिंदुत्व आपका है। मेरा इसमें यही एक क्वेश्चन उठाते हैं लोग कि अगर नॉनवेज गलत है हाँ। तो हिरण को क्यों मार रहे थे राम जी जब सीता जी के टाइम? दरअसल क्या है कि देखो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चला है और जिसमें इन लोगों ने बहुत केस स्टडी करी है और इन्होंने देखा है कि हमारे लोग जो है ना 99.9% लोग अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते ही नहीं है। तो जब चर्चा आती है भगवान राम की तो मैं अपने साथ में जब भी कहीं चलता हूं तो मनुस्मृति, रामायण, महाभारत और सत्यार्थ प्रकाश लेकर के चलता हूं। तो ये वाल्मीकि रामायण है और सचित्र है जो हमने सनातन हाट पर जानबूझ करके इसी कारण से उपलब्ध भी करवाई है कि ताकि लोग इसको पढ़ सकें। और जब हम अरण्य कांड में जाते हैं तो वहां पर महर्षि वाल्मीकि माता सीता के मन के जो उद्गार हैं उनका वृतांत करते हुए जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, अहो रूप महो स्वर संपच्च शोभना मृगो अद्भुत विचित्रांगो हृदयम हर तीव में। अर्थात माता सीता कह रही हैं अहो इसका रूप कैसा अनुपम है, इसकी कांति कितनी प्रिय है। जब मारीच उस समय पर स्वर्ण रूप धर के भागा जा रहा है और इसकी स्वर लहरी कितनी मनोहर है। हे राम विचित्र अंगों वाले यह हिरण मेरे मन को हर रहा है। विचित्र अंगों वाला जो सोने के समान जो चमक रहा है ऐसा मेरे मन को हर रहा है। यदि यह मृग, अगला श्लोक सुनिए, यदि यह मृग जीवित पकड़ लिया जाए तो यह अत्यंत आश्चर्यप्रद पदार्थ आश्रम में रहकर विस्मय उत्पन्न किया करेगा। अब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है यदि ग्रहणम अभ्येति जीवन नेव मृगस्तव। जीवित नेव यानी कि जीवन नेव जीवित पकड़ करके यदि हम ले आए तो इस आश्रम की शोभा बढ़ जाएगी। और जब हम वनवास को समाप्त करके अपने राज सिंहासन पर आरूढ़ होंगे तो उस समय पर यह मृग हमारे अंतःपुर यानी कि जो मेरा रनिवास होगा उसकी शोभा बढ़ाएगा। तो यहां पर कहां कहा गया है कि
आप उसको मार करके लेकर के आइए। यहां पर इस बात का अवश्य जिक्र होता है कि यदि पकड़ते समय इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में भी इसकी जो मृग की जो खाल होगी उसको हम अपने आसन की भांति प्रयोग कर सकते हैं। तो मृत हिरण हो चाहे शेर हो, आपने बहुत भगवान भोलेनाथ के नीचे देखा होगा कि शेर की पूरी एक मृगछाल बिछा करके बैठा जाता है। और यह अभी नहीं, यह तो राजा महाराजाओं के समय पर, यह मुगल काल समय पर, और उसके बाद में यही शौक फिर अंग्रेजों को लगा कि किस प्रकार से भारतीय लोगों को यह पता है कि योग और तपस्या करते समय अथवा भोजन करते समय हमने सुखासन में जमीन पर बैठकर भोजन करना चाहिए, या फिर तपस्या है तो भी जमीन पर बैठ करके करना चाहिए। और किस प्रकार से यह जो जमीन है विद्युत धाराओं की सबसे बड़ी अवशोषक है। जिस समय पर हम भोजन करते हैं या भजन करते हैं अर्थात तपस्या कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की जो चुंबकीय धाराएं हैं वो प्रवाहित होती हैं। और अगर हम जमीन पर सीधे बैठ करके भोजन करेंगे तो वह हमारे शरीर के साथ में एक रिएक्शन पैदा कर सकती है। ऐसे समय में जो मृग छाल है अथवा जो सिंह छाल है अगर वो हमारे नीचे बिछी हुई हो तो ये उस समय की बात है जिस समय पर चाइना नहीं आया था, और जिस समय पर इस प्रकार के विभिन्न आसनों की या बैठने वाले जो मैट्स हैं उनकी खोज नहीं हुई थी। तो उस समय पर जो हमारे पास में उपलब्ध था हम उसका प्रयोग करते थे। वक्त बदला है तो हम आज उनका प्रयोग कर रहे हैं। मैं तो अभी भी कहना चाहता हूं कि जो लोग डाइनिंग टेबल और सोफे पर बैठ करके भोजन करते हैं उनको छोड़ना चाहिए। आप नीचे बैठिए, सामने आप चौकी लगाइए, उस पर थाली रखिए और भोजन कीजिए, आनंद आएगा। और उसी भोजन में आपको आनंद आएगा जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा ना हुई हो। इसलिए मैं रामायण का भी वो दे रहा हूं। और इससे पहले भी मेरी एक बार पुस्तक मेला में एक डिबेट हुई थी जहां पर मौलानाओं ने मुझे कहा कि मनुस्मृति में मांसाहार का जिक्र है। तो मनुस्मृति भी मैं लेकर के इसी वजह से चलता हूं क्योंकि कई बार होता है कि रास्ते में मेरी डिबेट हो जाती है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, और जो मांसाहार में है देखिए लिप्त हमारे, मैं ये इस बात से बिल्कुल मना ही नहीं करूंगा कि हिंदुओं में ऐसा नहीं है, शराब भी पी रहे हैं, मांसाहार भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किन्हीं को बता रहे हैं कि हमारे ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है और कर्माशय व्यवस्था के अनुसार अगर आपने किसी को सताया है, किसी को आपने तड़पाया है, तो उसका परिणाम जब आपके ऊपर भुगतना पड़ेगा, जब आपकी गर्दन पर इसी प्रकार से चाकू चलेगा, तो उस दर्द को अभी से महसूस करो। तो हमने बहुत सारे लोगों से ये चीज छुड़वाई है। और सम्राट भाई आप यकीन नहीं मानोगे, एक चीज मैं आपको खास करके बताना चाहता हूँ, जितने हमारे दर्शक हैं अपनी माताओं बहनों से जो किचन में काम करती हैं और जो मांसाहार कर रहे हैं, वो एक बार अपनी माताओं बहनों को वहां पर अवश्य घुमाए जहां पर वो मांस यानी कि जो मुर्गा है या बकरा है जहां पर हलाल होता है या कटता है। जिस समय पर माता बहनें उनको पहले जीवित देखेंगे और फिर धीरे धीरे कटते हुए और छोटे छोटे पीसेस में बंटते हुए देखेंगी, अगले दिन से वो बनाना ही छोड़ देंगी। मतलब 90% महिलाएं, हमारी बहन बेटियां, स्त्रियां ऐसी हैं जिनको हमने ये बातें बताई कि आप जाओ डायरेक्ट। क्योंकि क्या होता है कि आजकल तो होम डिलीवरी आ गया है। हाँ। आपको छोटे छोटे पीसेस घर में भिजवा दे जाएंगे। वही जो आपको पीसेस जो है सोयाबीन के लग रहे हैं, वैसे ही कुछ तरबूज टाइप लग रहे हैं, तो वैसे ही आपने बना दिया है। आपने करना क्या है, अपने रेसिपी देखनी है, वहां उसको कुछ आई थिंक वो कुछ बनाते हैं, उसमें लपेटते हैं और वो छोड़ देते हैं कढ़ाई के अंदर या जो भी कुछ होता होगा। बट जब एक जीवित प्राणी को कटते हुए देखा जाएगा और जो उसकी निरीह वेदना जो निकलती है उसको सुना जाएगा, उस दिन मैं कहता हूं कि सारी माताएं बहनें और खास करके जितनी भी हिंदू माताएं बहनें हैं वो सारी की सारी उसी दिन मांसाहार को त्याग देंगी, उसी दिन त्याग देंगी। तो मैं आपको मनुस्मृति के विषय में बता रहा था और मनुस्मृति पर कई बार इस प्रकार के आक्षेप लगते हैं कि भाई आपके यहाँ पर तो मांसाहार है। तो अध्याय 5 है, श्लोक नंबर 10 है और उसमें कहा गया है, ना कृत्वा प्राणी नाम हिंसा मांसम उपद्यते क्वचित न च प्राणी वधः स्वर्गस्त्य मांसम विवर्जयेत। अर्थात यदि आप किसी भी प्रकार से जीवों की हत्या करते हैं तो आपको उसका पाप लगता है और किसी भी प्रकार की हिंसा आपको मोक्ष कहिए, स्वर्ग कहिए, किसी भी धाम कहिए, वहां जाने नहीं देगी। जब हमारे धर्म ग्रंथ हमें मना कर रहे हैं
और बार बार मना कर रहे हैं, तो हमारी कर्माशय फल व्यवस्था के अनुसार एक दिन हमारे को इसी प्रकार से जिबा होना पड़ेगा। और एक और चीज आप ध्यान रखिए कि कर्माशय फल व्यवस्था, अगर आपने अच्छा कार्य किया है तो आपको 100 गुना अच्छा कार्य मिलेगा, उसका परिणाम मिलेगा, और बुरा कार्य किया है तो 100 गुना ही होकर के मिलेगा। इस अनुसार हमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। और एक कुतर्क का मैं यहां पर जवाब देना चाहूंगा। कहते हैं कुछ लोग कि अगर हमने इन्हें नहीं खाया तो एक दिन इनकी जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि इनका धरती पर पूरा राज होगा और एक दिन ये हमें खा जाएंगे। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप जरा, सुअर तो कुछ ही कम्युनिटी खा रही हैं, तो आप सुअर खाना शुरू कर दीजिए, नहीं तो इतने दिन बढ़ जाएंगे कि आपको खा जाएंगे। आप कुत्ता खाइए, अब आप बकरा ही क्यों खाते हैं? कुत्ता खाइए, कुत्ता तो गली गली में घूम रहा है, उसको पालने की भी आवश्यकता नहीं होती है, उसकी संख्या बकरों से ज्यादा है। तो जितने भी हैं, आप केवल मुर्गा क्यों खाते हैं? आप कौवा खाइए। मेरा आपसे इसी चीज से क्वेश्चन है जी। अंकुर जी, ऐसा मतलब लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि अपने वेदों को पढ़ना चाहिए, और एक आप साइट भी चला रहे हैं जिसपे आप ये सब चीजें प्रोवाइड करा देते हैं। अब ये संस्कृत में अगर कोई चीज है और उसका हिंदी कन्वर्जन किया गया है, तो कैसे आदमी को पता रहेगा कि वो सही है या गलत है? बहुत सुंदर वो हो सकता है ना। बहुत सुंदर। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत में आने के बाद में बहुत सारे जो मुगल लोग थे वो बहुत ज्यादा अचंभित, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थे। जैसे कि आपने बख्तियार खिलजी के बारे में सुना होगा कि उसको प्रॉब्लम्स हुई और उसने कहा कि मुझे हिंदुस्तानी वैद्य लेकर के आओ और बिना दवाई लिए मैं ठीक होना चाहिए। तो उसने क्या किया कि कुरान के पन्नों पर दवाई लगा दी, मेडिसिन लगा दी, और फिर वो जो आपस में चिपके हुए थे तो कुरान को एक बार पन्ना पलटता और चाटता, फिर थूक लगाता और फिर पन्ना पलटता, तो इसी में ही वो ठीक होना शुरू हो गया। दूसरा कि उसको पोलो खेलने के लिए चांदी की हॉकी स्टिक दी गई। धूप में आप पोलो खेलते हैं, चांदी का आपके ऊपर स्पर्श होता है। उस हॉकी स्टिक के अंदर मेडिसिन भरी हुई थी जिसमें छोटे छोटे सुराख थे। पसीने के द्वारा स्किन के माध्यम से और आपकी जीभ के माध्यम से मेडिसिन आपके अंदर चली गई और आप बिल्कुल ठीक हो गए। इतना ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ और इतना ज्यादा अंदर से जेलस हुआ कि उसने पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी ही जला दी। अब उन्होंने भी प्रयास किया कि हम इनको कन्वर्ट कर सके, अपनी भाषा में लगा सके, लेकिन वो कर नहीं पाए। कारण क्या है? संस्कृत भाषा एक इतनी विशाल और समृद्ध भाषा है कि इसमें किसी भी शब्द का जो अर्थ है वह अपने आप में इतना निहितार्थ रखता है कि उसके ऊपर आप पुस्तक लिख सकते हो। जैसे कि हाथी, हाथी ही नाम क्यों रखा गया? मैं जब छोटा था तो हम सोचते थे कि खाट का नाम खाटी क्यों रखा गया, गाय का नाम गाय ही क्यों रखा गया। तो हम सोचते थे कि ऐसे मन में आया होगा, रख दिया होगा। लेकिन हम गुरुकुल पहुंचे तब हमें पता लगा कि गाय का नाम वही है जो पृथ्वी का नाम है, और क्योंकि गो इति गमनात्, अर्थात जो गमन करती रहती है वह है गौ, और पृथ्वी को भी गौ कहा गया है और गाय को भी गौ कहा गया है, जो गमन करती रहती है। अब आप कहेंगे कि जिस समय पर पाणिनि महाराज ने आज से हजारों साल पहले यह नाम दिए सबको, तो उस समय पर पाणिनि महाराज को कैसे पता था कि पृथ्वी चल रही है, पृथ्वी गति कर रही है? जबकि इब्राहिमिक रिलीजन में और इवन सुकरात के समय तक ये माना जाता रहा, इवन बहुत सारे साइंटिस्ट को मौत के घाट उतार दिया गया सिर्फ इस कारण क्योंकि वो ये कहते थे कि पृथ्वी घूमती है। हमारे यहां पर पहले ही भूमंडल भी कहा गया है, भूगोल भी कहा गया है, इवन पृथ्वी को भी विचरण करने वाली कहा गया है। तो हर एक शब्द के पीछे पहुंचने से पहले हमें जाना पड़ता है पाणिनि अष्टाध्यायी के पास। पाणिनि अष्टाध्यायी का जब हम स्वाध्याय कर चुके होते हैं और उसके सभी सूत्रों को हम पढ़ चुके होते हैं, तब एक एक सूत्र को हम डिस्क्राइब करते हैं प्रथमावृत्ति में। जब हम शब्द को डिस्क्राइब कर चुके होते हैं तब हमें पता लगता है कि शब्द का निर्माण कैसे होता है, अक्षर से किसी शब्द का निर्माण कैसे होता है, संधि विच्छेद कैसे होती हैं, और फिर वाक्य निर्माण कैसे होता है, फिर श्लोक मंत्र और सूत्र निर्माण कैसे होता है। देखो, ये भी बड़ा
आश्चर्यजनक बात होगी कि हमारे बहुत सारे लोगों को नहीं पता। वो कहते हैं कि वेद का श्लोक पढ़ करके सुनाओ। वेद में श्लोक नहीं होता है, वेद में ऋचाएं होती हैं जिनको मंत्र कहा करते हैं। दर्शन, जितने भी हमारे दर्शन है, 6 के 6 दर्शन, उनमें सूत्र हुआ करते हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे पास जो ग्रंथ हैं, जैसे कि हमारे पास श्री गीता जी हैं, हमारे पास महाभारत है, हमारे पास स्मृतियां हैं, इन सब में श्लोक हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से मंत्र का क्या महत्व और उसकी पहचान क्या है, ये हम प्रथमावृत्ति से जानते हैं। फिर उसके बाद में हम निरुक्त करते हैं, फिर उसके बाद हम निघंटू करते हैं, फिर उसके बाद हम वेद के ऊपर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अब कोई लोग कहें कि अंकुर भाई हमें तो सनातन हाट से आप वेद भेज दीजिए, और हमने वहां पर हिंदी पढ़ी और हमें तो कुछ वर्ड उसके समझ नहीं आए। देखो सम्राट भाई, 2 चीजें हैं। रसास्वादन यदि आपको लेना है तो आपको इस प्रकार से आएगा जब आप संस्कृत में निष्णांत हो जाते हैं कि जिस प्रकार से गूंगे को मीठा खाने के बाद स्वाद आता है, वो उसको बता नहीं पाएगा, पर आनंद अद्भुत आएगा और अंदर ही अंदर लेता रहेगा। और हमारे गुरुजी आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज ये कहा करते थे कि जब हम भाष्य पढ़ते हैं तब हम दूसरे का जो दिया हुआ है हम उसका रसास्वादन ले रहे हैं, तो हम उसके अनुसार जो दर्शन हुआ है उस श्लोक का या उस सूत्र का, हम उसका दर्शन कर रहे होते हैं, ना कि हमारा स्वानुभूत होता है। स्वानुभूत लेने के लिए आपको अध्ययन स्वाध्याय करना पड़ेगा। तो क्योंकि अभी हम मोह माया में हैं और सामाजिक कृत्यों से जुड़े हुए हैं और धनार्जन में लगे हैं, मोह माया के अर्जन में लगे हुए हैं, तो यहां पर हमारी एक डिपेंडेंसी बन जाती है कि हम इन चीजों को पढ़ें। तो अब यहां पर चयन की बात आ जाती है कि हम तो फिर पढ़ें किसको, क्योंकि मैं 7 साल रह करके व्याकरण का स्वाध्याय नहीं कर सकता, मैं निरुक्त नहीं पढ़ सकता, प्रथमावृत्ति निघंटु आदि नहीं पढ़ सकता, तो मैं कहां पर डिपेंडेंट होकर के ये कार्य कर सकूं। तो इसके लिए जितने भी ऐसे आचार्य हुए हैं, सन्यासी हुए हैं, जिन्होंने कि अपने धार्मिक ग्रंथों के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, हमने सनातन हाट पर केवल उन्हीं साहित्य को रखा है। महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी ने पूरी परंपरा लगाई इसके पीछे, और उन्होंने निर्माण किया गुरुकुलों का। और उन्होंने कहा कि जब बालक 6 से 7 वर्ष का हो, उसी समय पर ही उसको एक सेपरेट गुरुकुल में डाल दिया जाए जहां पर लड़कियां ना हो, लड़कियों का एकदम अलग गुरुकुल हो जहां पर लड़के ना हो, और इनका सेपरेट स्वाध्याय अपना अध्ययन चलता रहे। और जिस समय पर उनको स्वानुभूत होना आरंभ हो जाए, उस समय पर फिर वो जाकर के सब जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनकी अनुभूति लेते हुए उसका भाष्य करें। उस भाष्य के बाद में जो पुस्तकें निकल करके आई, हमने केवल वही, हम चाहते तो हाट पर बहुत कुछ बेच सकते थे, लेकिन हमने केवल वही अपने ग्रंथ वहां पर रखे हैं जो एकदम हर एक जो कसौटी होती है उससे खरी होकर के निकलती है। वेदों के विषय में एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं। जो हमारे वेदों के मंत्र होते हैं, अगर आप उनको सीधा पढ़ेंगे तो भी वही अर्थ आएगा, जब भी आप उनको उल्टा पढ़ेंगे तो भी वही अर्थ आएगा, बीच में से पढ़ करके इधर चले जाएं उधर चले जाएं, अर्थ जब भी आएगा वो एक ही आएगा। और इन वेदों की सुरक्षा के लिए ही गुरुकुलों के अंदर जो घन पाठ होता है, अर्थात उसको आगे से कैसे पढ़े, बीच से स्टार्ट करें और शुरू में जाएं, शुरू से लास्ट में लाएं, 8 प्रकार से एक ही मंत्र को याद किया जाता है। और मैं जब भी गुरुकुल में जाता हूं बड़ा आनंद आता है। आप भी कभी जाइए, गुरुकुलों में जाइए, मेरे साथ चलेगा कभी, जब वहां पाठ होता है वेद मंत्रों का, इतना आनंद आता है कि वापस आने का मन नहीं करता है कि हम फिर से वापस अपनी इस मायावाई संसार में जाएं, अपनी गृहस्थ में जाएं। मन करता है पूरे परिवार के साथ यहीं बस जाएं। तो वो चीज है स्पिरिचुअलिटी में कि मुझसे किसी ने पूछा कि आप विवाह शादियों में जाते हैं तो ये जब गाने आदि बजते हैं तो वहां पर बैठते क्यों नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि जब आप शास्त्रीय संगीत सुनते हैं तो आपका ये एरिया झूमता है, क्योंकि जो म्यूजिक है उसके अंदर एक ताकत है। वो ये ताकत है कि वो आपके न्यूरॉन्स तक को तरंगित कर देती है। लेकिन जब आप पाश्चात्य सुनते हैं तो आपका नाभि से नीचे का अर्थात जो आपके जननांग है सिर्फ ये डोलते हैं। अब आप छोटी सी बालिका को देखिएगा, उसके सामने जब आप पाश्चात्य अर्थात जो इंग्लिश म्यूजिक है जो आपने देखा होगा, सिर्फ उसमें ढिंचक 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 होता रहता है। अभी हमने देखा है कि भजनों के पीछे वही लगा दिया है। भजन में आपको शब्द उतने समझ नहीं आएगा, बस ढिंचक ढिंचक ही आएगा, और हर गाने में यही है। वो उसका मतलब है डीजे। आप उनमें देखेगा कि नाभि से नीचे का अर्थात जो हमारे जननेंद्रियां हैं वही थिरकती हैं, अर्थात हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे हार्मोन्स हैं, वो कौन से एक्टिवेट हो रहे हैं।
शास्त्रीय संगीत सुनते हैं तो हमारी विवेक बुद्धि, जो हमारा दिमाग है, जो ईश्वर ने सबसे ऊपर दिया है, जो हमारा मुकुट है, वो तरंगित हो रहा है। अर्थात शास्त्रीय संगीत हमारी विवेक बुद्धि की क्षमताओं को बढ़ाता है, उनको एक्टिवेट करता है। लेकिन पाश्चात्य संगीत हमारे जननेंद्रियों को एक्टिवेट करता है, उनको तरंगित करता है। और फिर हमसे पूछा जाता है कि जीवन में ये जो समाज के अंदर इतनी ज्यादा कलुषिताएं क्यों बढ़ गई हैं, इतना ज्यादा अत्याचार और पाप क्यों बढ़ रहा है। अरे आप लोगों के ऊपर ये स्टडी की गई है, आपको नहीं पता है कि आप अपनी बेटी को जो एक फिल्म आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, आलिया भट्ट की एक फिल्म आई थी, कुछ बाई करके था उसका नाम, गंगूबाई। अब गंगूबाई का भेष बदल करके और 6 साल की लड़की को नचाया जा रहा है, और वो ऐसे मुंह में यहाँ माचिस की तीली दबा करके और एक वैश्य की प्रकार से एक्ट कर रही है। आप 6 साल की बेटी को वैश्य के स्वरूप में ला करके और उसको क्या बनाना चाह रहे हो, और फिर आप स्वयं उसको शूट भी कर रहे हो। क्या आप जो गंगूबाई अपने कोठे पर करती थी वो सब चीज अपनी बेटी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसको जाकर के शूट करेंगे आप? आपकी बुद्धि कहां चली गई है? लेकिन क्योंकि ये सौसेबाजी, मैंने कहा है कि मायावी संसार इतना ज्यादा वो हो चुका है कि हमें हर चीज चाहिए इस मायावी संसार से, क्योंकि इसमें चमक है। छोटा बालक को भी आप देखेंगे वो चमक की तरफ भागता है। हम 50 साल के हो चुके, 60 साल के हो चुके, लेकिन आज भी हम बालकों की तरह ये एक्टिविटीज कर रहे हैं। कब हम उससे उभरेंगे? तो जो हमारे जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं उनसे मेरी बस एक ही अपील है, जैसे एक छोटा बालक जो होता है वो जब कायदा पढ़ता है तो उसमें देखता है अ से अनार, तो वहां चित्र को देख करके अनार बोलता है वो, ना कि उसको पता है कि ये शेप अनार की है। फिर वो आ से आम को वो शेप को देख करके आम बोल पड़ता है, उसको नहीं पता कि आ और म लिखा हुआ है, बट वो याद होता रहता है, फिर उसकी बुद्धि बढ़ती है। सम्राट भाई, आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और आप इंजीनियरिंग तक निकल जाते हैं, आप उस कायदे पे नहीं रहते हो वो जहां चित्र होता था। आज मैं जो कुछ बोल रहा हूं, मैं हिंदी भाषा में जो कुछ बोल रहा हूं, मैं जब छोटा था तब नहीं बोल सकता था, क्योंकि मुझे सीखना पड़ता सारी चीजें और मुझे ये अक्षर ज्ञान लेना पड़ता। तो हम धर्म में आज तक कायदे पर क्यों पड़े हुए हैं? हम सिर्फ मानने पर क्यों पड़े हुए हैं? जानने से हम क्यों कतराते हैं? जानने के लिए, क्योंकि हमें मोटी मोटी ये पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी। ये है जानना। तो मैं पूछना चाहता हूं कि एक है 60, 70, 80, 90, 100 साल का जीवन, जिसमें हम जितना हमें सुख और वैभव लेना है उसके लिए खूब पढ़ते हैं, लेकिन एक है अनंत जीवन, जो हमारा आत्मा का प्रवाह है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये सिर्फ शरीर बदलती है। हमें इसके लिए कुछ नहीं करना है क्या? हमें इसके लिए भी करना चाहिए। हमें इस जीवन से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए कि सिर्फ 50-60 साल के जीवन को अच्छा बनाने के लिए गले में टाई लग जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, इसके लिए हम बड़े बड़े पोथे पढ़ते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन इस पूरे के पूरे जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए, जो हमें 5-7 किताबें पढ़नी चाहिए थी, जो 1-2 साल देना चाहिए था, हम वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं? मेरा इसी से क्वेश्चन है भैया जी। कहा जाता है आत्मा अजर अमर है, क्या प्रोसेस होती? मान लो कोई व्यक्ति है, वो मर गया, उसके बाद वो ऐसा कहा जाता है कि 13 दिन बाद उसको वहां ले जाया जाता है। कहाँ पे? यमराज के? हाँ, जैसे शमशान घाट में। अच्छा सॉरी, 13 दिन के बाद में कहते हैं कि हाँ यमराज जी के पास ले गए। ये स्टोरी जाना है, होता क्या है इसमें? हाँ, हर वो मतलब चित्रगुप्त और यमराज और ये सब चीजें। देखो, होता ये है कि शुरुआत से शुरू करते हैं। हमने जैसे कि युगों को 4 युगों में बांटा हुआ, तो सतयुग, त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग चल रहा है। तो आरंभ में क्या होता था कि सभी मनुष्य अपने शिक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा कॉशियस हुआ करते थे, और देव तुल्य हमारे ऋषिगण, हमारे रिसर्चर्स, हमारे मनस्वी मुनि सब यहीं पर वास किया करते थे। और सबके लिए, क्योंकि मनु महाराज ने भी लिखा है कि अगर कोई बालक बड़ा हो गया है और वो गुरुकुल नहीं जा रहा है, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा है, तो इसकी सजा उसके माँ बाप को मिलनी चाहिए। और यदि फिर भी नहीं जा रहा है तो यह गलती राजा की है। अर्थात जिसको हम आज कह रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, वो मनु महाराज ने अपने पहले ही आदेश में लिख दिया है कि हर बच्चे को, हर बालक बालिका को शिक्षा का संपूर्ण अधिकार है, और यदि नहीं जा रहे हैं तो माँ बाप की गलती, और वो फिर भी नहीं भेज रहे हैं तो राजा की गलती है। तो ऐसे में होता ये था कि हमारे यहाँ पर जो वेद हैं, वेद में है डूज एंड डोंट्स,
वो उसमें कहानियां नहीं है। और इसी कारण से पूरे विश्व के साइंटिस्ट ने एक मत से ये बात स्वीकार की है कि वेद ही सबसे पहला पुस्तक है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि उनमें किसी भी व्यक्ति का ऐतिहासिक ऐतिह्य प्रमाण नहीं है। यानी कि जब बिल्कुल एक्सट्रीम आरंभ होगा, बिल्कुल शुरुआत होगी, जब कोई मनुष्य ही नहीं होगा, तो उस समय पर यदि कोई पुस्तक आएगी, यदि उस समय पर कोई ज्ञान आएगा, तो क्या उसमें लिखा जाएगा कि सम्राट भाई इतने पढ़े लिखे थे, उन्होंने फिर ये किया, फिर उन्होंने किया? नहीं होगा ना, क्योंकि उसमें सिर्फ डूज एंड डोंट्स हैं। मनुष्य को ऐसा करना चाहिए, मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसमें हर जगह पर केवल मनुष्य कह करके ही संबोधित किया गया है। हे मनुष्य तुम ऐसा करो, उसमें कहीं पर यह नहीं कहा गया कि हे हिंदुओं तुम ऐसा करो, हे मुसलमानों तुम ऐसा मत करो, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। तो उन डूज एंड डोंट्स को हम पढ़ते थे, लेकिन धीरे 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 आप भी जानते हैं मनुष्य में आलस्य और प्रमाद बढ़ता गया, माया बढ़ती चली गई, सांसारिक सुख, भौतिक सुख बढ़ते चले गए। और मैं मानता हूं कि मनुष्य का जीवन आरंभ बंदर से मनुष्य की ओर अपग्रेडेड नहीं हुआ है। तो उस समय के जो ऋषि थे उन्होंने ये बात सोची कि अगर हमारे शिक्षार्थी थोड़ा भी अगर पीछे हट रहे हैं तो हमें उसी प्रकार का कुछ ना कुछ अन्य सिलेबस देना चाहिए। सिलेबस अपग्रेडेड होते रहते हैं। तो उसके बाद में फिर दर्शन आए, जिसमें कि क्वेश्चन आंसर्स की परंपरा है। आप हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जितने भी हमारे ऐसे धार्मिक गुरु होंगे जिनको वैदिक ज्ञान नहीं होगा, आप उनसे एक सवाल कीजिएगा, वो कहेंगे भगवान के नाम पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता। लेकिन आप उनको एक बात जरूर याद दिलाइएगा कि जब अर्जुन तो जो थे उन्होंने 18 अध्याय में सिर्फ सवाल जवाब ही किया है, वो डायरेक्ट भगवान से किया है। तो जब भगवान से सवाल हो सकता है तो भगवान के बारे में सवाल क्यों नहीं हो सकता है? जो हमारी परंपरा है उसमें इसको क्वेश्चन आंसर की जो विधा है इसको बहुत इंटरेस्टिंग माना गया है। दर्शन परंपरा में यही होता है, गुरु शिष्य की आपस की बातचीत चल रही है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने योग दर्शन जिसमें कि जब भाष्य आता है तो वह है इसी परंपरा से चलता है। सांख्य दर्शन में इसी प्रकार से है। फिर वैशेषिक और फिर न्याय दर्शन। न्याय दर्शन और वैशेषिक में तो बहुत डिस्क्राइब करके बताया गया है कि माया क्या है और ये भौतिक संसार क्या है, पूरा फिजिक्स बताया गया है। तो उसके बाद ये परंपरा आई, उसके बाद में फिर उपनिषद आए जिसमें कि कथाओं का भी साथ सहारा लिया गया। फिर उसके बाद में गीता जी है, महाभारत है, रामायण है, जिसमें कि मतलब पूरा एक जीवन चरित्र उठा दिया गया और सत्य की विजय होती है, सत्य का आचरण करना चाहिए, असत्य का आचरण नहीं करना चाहिए, ऐसे संदेश दिए गए। उसके बाद में फिर पुराण आती हैं जिसमें कि और भी बहुत तरह तरीके की चीजें लिखी गई हैं जो हम जानते हैं और समझते हैं। हम सभी जीव जितने भी हैं, हमारा शरीर किससे बनता है? पंच तत्वों से मिलकर के बनता है। पंच तत्व जिसमें कि है पृथ्वी, फिर जल, वायु, आकाश और अग्नि। तो इन्हीं 5 चीजों से मिलकर के बनता है अन्न। यदि हम पृथ्वी में कोई भी बीज डलता है तो पानी उसके जरूरी, हवा जरूरी है, आकाश अर्थात अवकाश उसके लिए जरूरी है। अगर आपने बीज बोया और उसके ऊपर पत्थर रख दिया तो उग नहीं पाएगा। और फिर उसके पकने के लिए सूर्य की ऊष्मा अर्थात अग्नि हमें चाहिए। इसी अन्न से हमारा शरीर बनता है, क्योंकि अगर एक माता को हम अन्न ही नहीं देंगे, कुछ खाने को नहीं देंगे, तो भ्रूण का भी विकास नहीं होगा और उस बालक को भी दूध पिलाने के लिए माता को अन्न चाहिए। अर्थात जो हमारा शरीर है ये पंच भौतिक तत्वों से मिलकर के जो बना शरीर है, ये पृथ्वी के ही आसपास के इन 5 तत्वों में और उसी में मिल जाएगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और इसको ना कोई काट सकता है ना कोई गीला कर सकता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं। तो फिर आप ये बताइए कि अगर चित्रगुप्त वहां पर और यमराज वहां पर बैठे हुए हैं और वो सजा का प्रावधान कर रहे हैं तो किसको देंगे? भाई भौतिक शरीर यहीं पर विनष्ट हो चुका है, बची हमारी आत्मा, तो उसको तो जाकर के कहीं पर आप काट नहीं सकते। लेकिन अगर आप पुराण पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कील होती हैं, उसके ऊपर लेटाया जाता है, फिर कोड़े बसाए जाते हैं, फिर आग में झोंका जाता है, फिर कढ़ाई में उबाला जाता है। एक्चुअली ये सारी सजाओं के जो प्रावधान है वो जो इब्राहिमिक रिलीजन से निकली हुई चीजें हैं, जिसमें कि जन्नत और जिसमें कि जो जहन्नम का जो जिक्र है। मतलब ऐसा है कि हिंदुइज्म में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं,
एक्चुअली नहीं है। इब्राहिमिक रिलीजन से प्रभावित होकर के जन्नत और जहन्नम का जो कॉन्सेप्ट था उससे रिलेटेड कुछ चीजें निकाली गई, क्योंकि इन सब चीजों से लोग बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं और अपने जो उनके मान्यताएं हैं उन पर अटल रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को जो नहीं पढ़ रहा है, आज आप नहीं पढ़ रहे हैं और आपको नहीं पता है कर्माशय फल व्यवस्था क्या है, ईश्वरीय व्यवस्था क्या है, वो हर ओर से आपको देख रहा है। यदि आप उसको महसूस नहीं कर सकते, यदि आप ध्यान नहीं करते हैं, यदि आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, यदि आप उतनी सूक्ष्मता पर नहीं गए हैं कि आप उसको देख सकें, आप उसको फील कर सकें, तो आप अपने भौतिक शरीर के साथ क्या महसूस कर सकते हैं। सिर्फ इतनी सी बात कि यदि आपको बता दिया जाए कि आप पाप मत करो, यदि आपने किया तो आपको ये सजा मिलेगी, फिर ये मिलेगी, फिर वो मिलेगी, ये चीजें बनाई गई हैं। और इन चीजों को सुन करके जो सामान्य बुद्धि के जो लोग हैं वो तुरंत एकदम सचेत हो जाते हैं। कम से कम हिंदुओं में ये नहीं बताया गया कि काफिरों को ऐसा किया जाएगा। नहीं, इसी में मेरा एक क्वेश्चन है, तो इंडियन रिजल्ट क्या हुआ भैया? फिर अगर मैं गलत कर रहा हूँ फिर रिजल्ट क्या हुआ? नहीं, अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसका फल तो आपको मिलेगा इसी जन्म में, या तो इस जन्म में मिलेगा या तो अगले जन्म में मिलेगा। देखिए, इसमें कर्माशय विपाक अवस्था को प्राप्त होता है, ऐसा योग दर्शन में कहा गया। हमारे कर्म क्या होते हैं वो हमारे अंदर ही निहित रहते हैं, हमें भी पता होता है हमने कहाँ पाप किया है, कहाँ पुण्य किया है। बहुत सारे कर्म का जो फल है वो यहीं पर विपाक को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जैसे एक फल होता है वो पक जाता है, हमने कोई कर्म किया, कर्म हमारा बीज है, वो फिर विपाक को प्राप्त होता है, अर्थात हमारे को वो फल, उस कर्म का फल हमारे सामने आता है। वो कुछ होते हैं जो हमारे को इस जन्म में मिलते हैं, कुछ होते हैं जो अगले जन्म में मिलते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, आप नहीं जानते होंगे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा नहीं किया था पर ये क्यों हुआ है। तो ये हम अज्यूम सिर्फ कर सकते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है तो इस कारण हुआ है क्योंकि हमने कभी ना कभी इस प्रकार का कोई ना कोई पाप कर्म किया होगा। कुछ लोग, एक बार क्या हुआ कि एक डिबेट में मेरे को एक मुस्लिम टकरा गया ऐसे ही, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कर्मफल व्यवस्था कुछ नहीं होता है, पिछला जन्म किसने देखा, अगला जन्म किसने देखा। मैंने कहा आप लोगों ने तो देख रखा है अगला जन्म। वो कहता कैसे? मैंने कहा आपका अगला जन्म होता है जन्नत या जहन्नम में, और आप उसको टारगेट करके, जब क्यों किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ आपका एक बताया हुआ, एक दिया हुआ एक झुंझुना है, उसके आधार पर तो आप किधर भी जाकर के बम फोड़ दे रहे हैं। आपने 500 से अधिक आतंकवादी संगठन बनाए हैं, लाखों लोग उसमें काम करते हैं, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को मारा जा चुका है अभी तक इन आतंकवादी संगठनों के द्वारा पिछले 1400 साल में। उन लोगों को भी लगता है कि हमें जन्नत मिलेगी। लेकिन जब मेरा एक सवाल उससे हुआ, आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम सलमान है। तो आप क्या करते हैं? बोले मेरी पंचर की दुकान है। तो मैंने कहा आप एक बात बताओ कि आप सलमान हो, एक सलमान खुर्शीद है, सलमान खुर्शीद करोड़ों अरबों का मालिक है और आप पंचर की दुकान चलाते हो, सुबह से लेकर शाम तक 200 रुपए कमाते हो, गलती क्या की थी आपने? बोला किया होगा कभी ना कभी कुछ तो। मैंने कहा कब किया होगा? पैदा होते किया था। बोले नहीं, कभी पिछले जन्म में तो क्या ही होगा। अब यहां पर आकर के वो फंस गया। मैंने कहा अगर आपने कुछ गलत नहीं किया और आपको ये जीवन ऐसा मिला है, और यदि आप ये कहेंगे कि तो अल्लाह की मर्जी है और अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो फिर यहां पर अल्लाह अन्यायकारी हो जाता है। नहीं, तो इसी में तो मेरा क्वेश्चन है ना आपसे कि अगर मान लो हिंदुज्म में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो फिर आदमी डरेगा कैसे? आदमी, अब आप ये अगर, हाँ वो कॉन्सेप्ट पर लगा गए अपन कि नहीं वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हमको ये चीज बताई गई है कि नहीं तेरा जो भी रिचुअल्स होते हैं, हाँ, तो वो रिचुअल्स एक तरीके से वो हुए ना भैया, बेमतलब के फॉलो अप हुए। नहीं, इसकी सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैंने बताया कि तेहर भी पे लाखों लोगों को खिलाया जाता है। हाँ। ये भी एक तरीके का वेस्टेज हुआ अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 13वीं के जो भोजन होता है उसके ऊपर भी बात करूंगा। देखिए, पहली बात तो 13वीं पर अगर हम पूरा पंडाल लगा करके सबको बुला करके और खिला रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये चीज क्योंकि कहीं पर भी लिखित तो नहीं है, ना हमारे किसी वेद में है, ना दर्शन में है, ना इवन गीता जी में भी नहीं है, इवन रामायण में कहीं पर नहीं है, महाभारत में कहीं पर इसका वर्णन नहीं है, मनुस्मृति में कहीं पर इसका वर्णन नहीं है। ये बाद की मनुष्यकृत पुस्तकों में है। और मनुष्य, अब आप एक बात देखिए कि अगर भगवान ने वेद एक बार दे दिया तो भगवान किस्तों में क्यों दे रहे हैं? आप कह रहे हो कि वेद दिया है तो स्पष्टतया वेद ही एकमात्र ऐसे हैं जो अपौरुष हैं, अर्थात किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे हैं, और इस बात को सब लोग मानते हैं। पुरुष लिखता तो अपना नाम जरूर लिखता, उसमें जरूर कहता कि मेरे बेटे ने ऐसा किया है तो उसको अच्छा परिणाम मिलेगा और मैंने ऐसा कर दिया है, लेकिन उसमें किसी मनुष्य का नाम ही नहीं है। उसके बाद के जितने भी ग्रंथ सब पौरुषेय हैं।
दर्शन है, उपनिषद है, और आपकी गीता जी है, महाभारत है, सब कुछ पौरुषेय है। पौरुषेय ग्रंथों में भी जो फिर बहुत बाद में जो ग्रंथ आए उनमें लिखा गया है, और मैं तो ये मानता हूं कि उनमें भी शायद है कि नहीं है, बट ये मनुष्य के द्वारा अपने आप एक प्रथा चलाई गई है। प्रथाओं में, संस्कृतियों में और धर्म में बहुत फर्क होता है। आप कोई प्रथा चलाते हैं अपने समाज को देखते हुए, अपनी खुद की शोषेबाजी को देखते हुए, लेकिन जो हमारा जो संस्कृति है वो बनती है हमारे एरिया वाइज बनती है, लेकिन जो हमारा धर्म है वो हमेशा अटल रहता है। वो पहले था, अब भी है और हमेशा रहेगा। तो जो हम मृतक के मरने के बाद में जो भोज कराते हैं वो भोजन वेद विरुद्ध है। यदि आप पूरा पांडाल लगा करके और 5 प्रकार की मिठाई बना करके और पूरे आसपास के एरिया को अगर आप न्योता दे रहे हैं, आप एक घर में यदि किसी की मृत्यु हुई है, उसके बाद में क्या होता है, जब हम उसको अर्थी पर लेकर के जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार क्यों कहा हमारे ऋषि मुनियों ने? क्या अंतिम के बाद भी कुछ अंतिम लगता है? क्या जब हम यज्ञ करते हैं तो शांति पाठ, मतलब शांति पाठ, ओम शांति ही शांति ही शांति ही, यानी कि तीनों प्रकार की शांति के बाद में, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक शांति के बाद में किसी भी प्रकार का कोई मंत्रोच्चारण नहीं होता है। परंतु हम लोगों को देखिए, हम कितने बेवकूफ हैं कि हम अंतिम संस्कार करने के बाद भी अब ये संस्कार करना है, वो संस्कार करना, अब ये प्रथा करनी है, अब ये वाली संस्कृति, ये सारी चीजें वेस्ट हैं। आपने सही कहा है। हाँ, अपने घर में क्योंकि लोग जमा होते हैं, उनके लिए आप भोजन बनाइए, साथ बैठिए, एक दूसरे का दुख जो है वो शेयर कीजिए। जो आपके पूर्वज चले गए हैं या जो युवा भी अगर कोई गया है तो उनकी बातों का, उनके वृतांतों का वर्णन कीजिए। जो शिक्षाएं आपको मिली हैं उनका हम जीवन में आगे पालन करें। वो जिसको हम पगड़ी परंपरा कहते हैं तो वो हम करें। परंतु एक मैंने देखा है कि इसमें तो बहुत पैसा वेस्ट करते हैं लोग बाग। एक और क्वेश्चन है इसी से जी। लोग बोलते हैं भैया कि उम्र जो है वो भगवान लिखता है, कोई अल्प आयु में अगर चला जाए तो वो भूत या प्रेत ऐसा कुछ बन जाता है। अब भैया जैसे कोई का एक्सीडेंट हो गया फॉर एग्जांपल, या उससे सुसाइड कर लिया, तो ये उसकी अल्प आयु हुई। चलो सुसाइड तो मान लिया, उसने खुद खत्म किया, लेकिन एक्सीडेंट उसकी अल्प आयु हुई या उसकी इतनी ही एज थी, तो ऐसा व्यक्ति और भूत वगैरह सच में ऐसा एक्सिस्ट करते हैं या कहने की बात है? हाँ, देखिए, अगर भूत शब्द का अर्थ अगर हम देखें तो व्याकरण में तो एक ही उसका अर्थ आता है, वो होता है हमारा पास्ट। भूत अर्थात पास्ट। तो अगर हम किसी को कहते हैं कि वो मर गया और वो भूत बन गया, तो यस बिल्कुल वो हमारा पास्ट बन चुका है, ठीक है, वो अतीत हो चुका है। लेकिन भूत का कहीं पर ऐसा कुछ कि वो भूत बनने के बाद में किसी को सताने आ रहा है, ये करने आ रहा है, वो करने आ रहा है। देखिए, एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग मरे हैं और मैंने ऐसे बहुत जीवंत एग्जाम्पल भी देखे हैं जिन्होंने कि फिर जन्म लिया। और छोटे छोटे बालक जो हैं वो अपने पूर्व जन्म को याद कर रहे हैं और वो अपने पूर्व के परिवार को मिलने के लिए जा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमारा सामान वहां पर रखा है। देखिए, सनातन धर्म की सिद्धि उसी समय पर हो जाती है जिस समय पर आप पुनर्जन्म को सिद्ध कर जाते हैं। पुनर्जन्म जैसे ही सिद्ध होता है सम्राट भाई, वैसे ही जितने भी अन्य मत पंथ और संप्रदाय बने हुए हैं वो सब अपने आप इस वक्त ही ढह जाते हैं, उसी दिन ढह जाते हैं, क्योंकि सनातन वैदिक धर्म के अलावा कहीं पर भी पुनर्जन्म व्यवस्था है ही नहीं। तो दूसरी बात जो आपने कही कि अल्पायु, अगर कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो कभी बार ऐसा होता है कि हमें जो हमारे पूर्व जन्म के कर्माशय हैं वो भी होते हैं और कुछ कर्माशय हमारे इस जन्म में भी बनते हैं। ऐसा नहीं, ये पूरी की पूरी व्यवस्था बनी हुई है। आप जब महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं तो उसमें आता है उर्वा रुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हे ईश्वर, हे भगवान मेरे, हे परमेश्वर, मेरा जीवन ऐसा हो जाए जिस प्रकार से एक उर्वा, जो जिसको खरबूजे का फल बोलते हैं, वो इस प्रकार से पक करके अपनी डंठल से विमुक्त हो जाए जिस प्रकार से फल होता है, वैसे उसी प्रकार से मेरा जीवन विमुक्त हो जाए। अर्थात उसको किसी भी प्रकार से खींचना, तोड़ना, जबरदस्ती करना, ये सब ना करना पड़े। अर्थात मेरे प्राण इतनी आसानी से छूट जाए कि मुझे जद्दोजहद ना करनी पड़े। तो जिस दिन मेरे गुरुजी कहा करते थे कि उनके जो गुरुजी थे आचार्य सोमानंद जी महाराज, तो उन्होंने ये बात कही थी
कि प्रद्युम्न, अगर मेरे प्राण निकलते समय मेरे चेहरे पर शिकन हो या मेरी आंखों में आंसू हो तो समझ लेना कि मेरे जीवन में कभी मैंने तपस्या नहीं की है। यदि मेरे चेहरे पर प्रसन्नता हो और मैं ऐसा चला जाऊं जो बिल्कुल जैसा उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, तो एक्चुअल मुझे वैसा जीवन बनाना है, मुझे वैसा जीवन जी करके वैसा जाना है। मुझे इस प्रकार से नहीं कि बस मैंने मंत्रोच्चारण कर लिया और अंतिम समय में छटपटा रहा हूं कि मेरे गुरुकुल का क्या होगा, कौन इसका उत्तराधिकारी होगा, हाय मैंने तो इतना सारा कुछ कर लिया। वो नहीं होना चाहिए। महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी को जिस समय पर 17वीं बार जहर दिया गया तो उनके पूरे शरीर से, क्योंकि उसमें पारा था और उसमें बहुत जहर मिलाया गया था, तो उनके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए और वो पस उनसे निकल रही है, पानी उनसे निकल रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे जाने का समय हो चुका है। तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि मुझे एक बार सीधा बैठाओ और मेरी कमर से कमर लगाओ। तो उन्होंने एक कुछ बीच में लगाया, कुछ एक कपड़ा और वो लगा के कमर बैठ गए। तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की और जिस प्रकार से मृतक व्यक्ति का क्या होता है, बाद में पूरा शेव कर देते हैं, बाल वाल सब उतारते हैं, तो उन्होंने अपने जीवन में ही सब कुछ करवाया और सीधे बैठ करके उनका एक प्रिय मंत्र विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु उन्होंने गाया। फिर उन्होंने ओम का उच्चारण किया और ओम के साथ में जैसे ही श्वास बाहर आई वो वहीं के वहीं ठहर गए। तो चेहरे पर अत्यंत प्रसन्नता थी और उन्होंने स्वयं एक बात कही थी कि मैं क्योंकि सन्यासी हूं, मैं योगी हूं। और एक बार एक नदी के तट पर एक माता अपने मृत बालक को लेकर के बैठी रो रही है और उस मृत शरीर को ढकने के लिए उसके पास में कफन तक नहीं था, कपड़ा तक नहीं था। तो उसको अपना चीर जो था, उसका जो आंचल था, वो उसको फाड़ करके उसको ढक रही थी। तो भारतवर्ष में अंग्रेजी शासन काल में, उससे पहले मुगलिय शासन काल में बहुत गरीबी रही है। तो महर्षि की आंखों में आंसू आ गए देख करके। तो महर्षि वहां से जब वापस आए तो अपने एक प्रवचन में वो कह रहे हैं कि मुझे अभी सन्यासी की सिद्धि संपूर्ण नहीं हुई है क्योंकि सांसारिक सुख मुझे अभी विचलित कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इन दुखों से पार करना है, इसलिए सबसे पहले तो मुझे स्वयं के दुखों को पार करना होगा। तो सन्यासी का जो एक लेवल होता है, जो एक पराकाष्ठा होती है ज्ञान की, उसको प्राप्त करना तो हर एक के बस की बात नहीं है। लेकिन हमें कम से कम इतना समझना चाहिए कि हमारे धर्म के विरुद्ध क्या है, हमारे धर्म में क्या है और हमें किस प्रकार की रीतियों का पालन करना चाहिए। और आज मुझे इस बात की खुशी होती है कि महर्षि की वो बातें, और बहुत सारे ऐसे समाज हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी, जिन्होंने कि खुलेआम अपनी खाप में भी इस बात को रखा है कि इस प्रकार का मृत्यु भोज कहीं पर नहीं होगा और अपने जीवन पर्यंत हम लोग इस प्रकार के कार्यों को करेंगे। मुझे बिश्नोई समाज पर बहुत गर्व महसूस होता है कि जब उन्होंने जीवन में अपना प्रण ही इस बात को लेकर के कर दिया है कि हमने जितने भी जीव जन्य हैं जो, उनकी रक्षा के लिए हमें अपना कार्य करना है। जब उनको मारने वाला कोई व्यक्ति, चाहे वो कितना भी पहुंचा हुआ क्यों ना हो, हमें उस तलक को भी जान से मारने की धमकी दे दी, चाहे जीवन हमारा दांव पर लग जाए, और उसके लिए वो कार्य करते हैं। तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि जब ऐसे समाज के भी लोग हैं। देखिए, पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा शाकाहारी भारतवर्ष में है, सबसे ज्यादा जीव प्रेम करने वाले लोग भारतवर्ष में हैं, सबसे ज्यादा आध्यात्मिक लोग भारतवर्ष में हैं, योग करने वाले लोग भारतवर्ष में हैं, सर्वाधिक महर्षि ऋषि मुनि भारतवर्ष से निकले हैं। और इवन आप जाकर के भी देखेंगे अगर नासा में भी, तो साइंटिस्ट सबसे ज्यादा भारतवर्ष में। और अभी तो चंद्रयान 3 गया है, उसके लिए भी उड़ाने से पहले भी वो लोग मंदिर गए थे, छोटा मॉडल लेकर के। तो भारत एक बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक देश है जिससे बहुत आशाएं हैं, और भविष्य में आप देखना कि ये विश्व को दर्शन कराएगा। भैया, तो मेरे ना एक्चुअली में बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन हमारी लिमिट होती है 1 घंटे की, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ अपने सेकंड एपिसोड में। बिल्कुल। और मेरे को ना बहुत सारे ऐसे, अभी तो अपन मेन मुद्दों पे आए भी नहीं है। बिल्कुल। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके साथ पूरी सीरीज रिकॉर्ड की जाए, हाँ, 5 या 6 एपिसोड की। तो आप में, वैसे हम फिजिकली पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप समय निकालें, तो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आज जितना आनंद सामने बैठ के आ रहा है ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऑनलाइन में कभी आ पाता है। देखो, यहाँ एक इन्वायरमेंट होता है पूरा का पूरा। घर में क्या होता है कि हम अपने घर से निवृत्त हुए, अच्छा हाँ, अरे सम्राट भाई का 9 बजे फोन आया, 9 बजे भाई, 9 बजे, हाँ ठीक है बस 10 मिनट 5, अच्छा माइंड कहीं और चल रहा होता है।
तो वो चीज ना यहाँ आ नहीं पाती है। तो मैं चाहता हूँ कि या तो मैं आपके पास आऊंगा जब भी आऊंगा, तो घर बैठ कर आराम से हम विस्तार में क्योंकि मेरे को जैसे आनंद आने को हुआ तो आपका 2 घंटा ही पूरा हो गया। मुझे आपके साथ एक्चुअली बहुत सारे एपिसोड्स निकालने हैं, क्योंकि नॉलेज में बहुत सारे लोगों पे होती है, लेकिन मेरे पास जो है वो आप ही हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके साथ में हर एक विषय पे, जैसे आज हमने ग्रंथों पे बात कर ली, आने वाले विषयों पे हम जो आकांक्षा हैं उनके ऊपर बात कर लें, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके और भी लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि या तो फिर आप समय निकाल लें, बिल्कुल, क्योंकि केवल 1-1 घंटे के मैं ये चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट महीने में 2 या 3 एपिसोड आपके हाँ नहीं बिल्कुल होने चाहिए। आप हमारे प्रीमियम गेस्ट रहेंगे एक तरीके से। बिल्कुल, कभी भी बाकी लोग हमारे चीफ गेस्ट आते हैं, भैया हमारे। मैं अभी क्या है कि इंदौर जाऊंगा जी, तो इंदौर जाने के टाइम आपके पास बिल्कुल आऊंगा और फिर वहीं बैठ के उसी दिन निपटा देंगे। हाँ ठीक है, तो फिर आप सुबह से लेकर शाम तक का मेरे को थोड़ा। हाँ बिल्कुल। अरे मेरे को तो आनंद आता है ऐसे बात करते करते, बड़ा आनंद आता है, क्योंकि गुरुकुल में पढ़ाने का बड़ा शौक रहा है। मतलब पढ़ाते थे हम, तो वहाँ हमारे विद्यार्थी तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन। अच्छा आप तो चलो ठीक है, आपके अंदर तो थोड़ी परिपक्वता भी है। आप इमेजिन करो 14 साल का बच्चा जिसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो तो कुछ भी पूछेगा और आनंद आता है ऐसे। तो नहीं तो भैया का चैनल सत्य सनातन शो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा भैया सनातन हाट करके एक साइट भी चलाते हैं, जिसमें धर्मों को लेके जो चीज़ें मिलनी चाहिए, मतलब जो आपको वो रहता है ना, एक फिल्टर नहीं मिल पाता कि सही मिल रहा है या गलत मिल रहा है, वो वाली आपको जो चीज़ है वहाँ आप आग बंद करके खरीद सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने जो पढ़ा है, जिनसे मैंने स्वाध्याय किया, मैंने वही उन्हीं पुस्तकों को रखा है। बिल्कुल, तो वही आपको फिल्टर की जरूरत नहीं होगी, मतलब आपको टेंशन नहीं, जरूरत नहीं कि ये वाकई में इन्होंने लिखी है या कोई सलमान ने लिख दी जी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बेफिक्री से उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अंकुर भैया, और बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका भी। हमारे दर्शकों को आप कुछ आखिर में हमारे बारे में कुछ अच्छा कहना चाहें तो। हाँ बिल्कुल। नहीं, मैं सम्राट भाई के विषय में नहीं, मैं पूरा मतलब अपने, क्योंकि देखो सम्राट भाई जो काम कर रहे हैं और इस लाइफ में होते हुए भी, और देखो आजकल सभी का जीवन इतना भाग दौड़ भरा है, तो जब मैं पहली बार सम्राट भाई से मिला था, तो मिलने से पहले मतलब एक जो होता है ना एकदम भाई वाली फीलिंग, हमने देखा नहीं था कभी एक दूसरे को, कभी एकदम ऐसा फोन पे कभी बात नहीं हुई थी, कभी ऐसा चर्चाएं तलक नहीं हुई थी। और जब मैं मध्य प्रदेश गया तो ऐसा मिले, तो मैंने कभी देखा नहीं है उनके अंदर के किसी तरीके का कोई एरोगेंस हो, किस तरीके का ईगो हो। एकदम वो भाई वाली फीलिंग आती है और बहुत हम्बल है, बहुत डाउन टू अर्थ है। आज के टाइम में ऐसे लोगों की बल्कि कमी है। मैं मानता हूँ कि 4-5 हजार या 4-5 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद में लोगों का पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है अहंकार, लेकिन वो बहुत एकदम लिक्विड बंदा है कि आपके अंदर आपका सारूप हो जाता है, आप में आते ही आपका सारूप हो जाता है, जैसे आप हो वैसे ही हो। तो मैं चाहूंगा कि आप सम्राट भाई को बहुत सपोर्ट करें, बहुत प्यार दें, और मैं सम्राट भाई से भी कहूंगा कि आप बहुत अच्छा कंटेंट लाएं, अच्छे लोगों से मिलते जाएं और खूब आप तरक्की करें। खूब आपकी जरूरत है आज की तारीख में युवाओं को खास करके, और आप इसी तरीके से कंटेंट देते रहें। आपका प्यार हम लोगों पर भी बना रहे, हमारा प्यार आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। आपका तो आशीर्वाद बना रहेगा, ये काम हो जाएगा मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।